19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल। अहमदाबाद का वो मैदान जो दुनिया में सबसे विशाल है। 1,30,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में लगभग 90% भारतीय इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे। जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी जंग चल रही थी। दांव पर था 2023 का सबसे बड़ा इनाम, वर्ल्ड कप की वो चमचमाती ट्रॉफी। अब वैसे तो इतने सारे होम क्राउड के बीच भारत का दबदबा पीक पर था। ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर साफ दिख रहा था। 241 की चेस में 47 रनों पर 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खो दिए थे। जहां स्मिथ ने तो नॉट आउट होते हुए भी डीआरएस नहीं लिया। यहाँ से वर्ल्ड कप भारत का ही था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने 1,30,000 लोगों को ग्राउंड में और करोड़ों भारतीय फैंस को बाहर रुला दिया। कहने को वो सिर्फ एक खिलाड़ी था, मगर उस दिन वो हमारा काल था जिसने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को छठा वर्ल्ड कप जिताया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये बंदा हमारा सबसे बड़ा नाइटमेयर ट्रेविस हेड है, जिन्होंने भारत के हाथों से कई जीत छीन हमें बेशुमार हार्ट ब्रेक और गम दिए। आज हम जानेंगे इस धुरंधर के जीवन और क्रिकेटिंग करियर के बारे में, क्योंकि इनकी बायोग्राफी वीडियो बनाने के लिए आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे। तो आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर पेश है ये वीडियो। ट्रेविस हेड का जन्म 29 दिसंबर 1993 को एडिलेड में हुआ और बचपन से ही इन्हें क्रिकेट में काफी रुचि थी, जिसमें इन्होंने अपना करियर बनाने की ठान ली। अब छोटी उम्र से ही इन्हें क्लैरिटी थी, तो इन्होंने एडिलेड के ही क्रेसमोर क्रिकेट क्लब से एज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट खेला। कुछ शानदार परफॉर्मेंस के दम पर हेड 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा रहे, जो कि रनर अप रही थी। यही पहली बार किसी ग्लोबल टूर्नामेंट में इन्होंने भाग लिया था, जिसमें इनकी टैलेंट की कुछ झलकियां देखने को मिली। इनके काउंटर अटैक ने हर किसी को बहुत प्रभावित किया। विकेट चाहे एक गिरा हो या 4, ये बेखौफ होकर के ही खेलते। चाहे मैच इनके पाले में होता या दबाव की स्थिति में हो, ये हमेशा ही ताबड़तोड़ खेलते। वो अंदाज जो कि काफी हद तक इन्हीं के देश के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाता है। हेड लगातार डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते गए, लेकिन अपनी बारी के लिए भी उन्हें इंतजार करना था। वो तो होना ही था, मेहनत तो ये कर रहे थे, लेकिन ये मेहनत उस माइटी ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाने के लिए काफी नहीं थी, जिसमें 4 स्टार खिलाड़ी धूम मचा रहे थे। ओपनिंग में तो फिंच वार्नर से परे कोई नहीं था, तो मिडिल ऑर्डर भी फुली पैक था। इतना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग प्लेयर्स भी कतार में लगे थे। ऐसे में ब्लेजिंग इन डिस्गाइज साबित हुई इनकी कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, 2015-16 के दौरान हेड साउथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने, जिनकी अगुवाई में टीम 20 सालों में पहली बार शेफील्ड शील्ड के फाइनल में पहुंची। 21 की उम्र में कप्तानी करने वाले वो अपने स्टेट के सबसे यंग कप्तान तो बने ही, साथ ही बीबीएल में आई गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने दोनों हाथों से कबूल किया। 2015 को यादगार बनाते हुए इन्होंने साल के आखिरी दिन एक शानदार शतक जड़कर 101 रनों की वो पारी खेल डाली, जिसने सेलेक्टर्स को भी मजबूर कर दिया इन्हें टीम में खिलाने के लिए। अपने लाजवाब प्रदर्शन के दम पर 2016 में भारत के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में ट्रेविस हेड को टीम में शामिल किया गया। हालांकि डेब्यू पर ये कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसी वर्ष श्रीलंका के खिलाफ महज 18 गेंदों में 43 रनों की इनकी ताबड़तोड़ पारी ने ये साफ कर दिया कि ये अनस्टॉपेबल है, जो कि पहली बॉल से ही बॉलर्स को कूटना चालू कर देते हैं। इसी वर्ष इन्होंने अपने ओडीआई करियर की भी शुरुआत की, जहां इन्होंने काफी फीकी शुरुआत की। इन्हें पहला अर्धशतक लगाने में 8 पारियां लग गई। अब क्योंकि इन्हें या तो किसी खिलाड़ी को रेस्ट देने पर या फिर इंजरी होने पर टीम में खिलाया जाता था, और क्योंकि ये उस वक्त पहली प्रेफरेंस नहीं थे, इसलिए इनकी बल्लेबाजी अक्सर 6 या 7 नंबर पर आती, जहां या तो इनके पास अधिक वक्त ना होता या फिर ये बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते। हालांकि इन्होंने बैक टू बैक अच्छी पारियां भी खेली, लेकिन एक परिपक्वता और जो भरोसा हम आज इनके शॉट्स में देखते हैं वो उस वक्त नहीं था। ऐसे में इन पर एक दांव खेला गया। 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ एक ओडीआई में पहली बार अपने करियर में इन्होंने ओपनिंग की और कड़क अंदाज में रन बॉल 39 रन बनाए, जहां उनके बल्ले का साउंड शानदार था और उनकी बैटिंग में एक अलग स्पार्क नजर आया। अगले 3 मैचों में इन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। बैटिंग तो वहां भी ठीक ठाक रही, लेकिन जैसे ही 5वें मैच में उन्हें ओपनिंग मिली, जनाब ने 128 रनों की बड़ी पारी खेल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई ही, साथ ही ये भी साबित कर दिया कि उनका बेस्ट ओपनिंग में ही आएगा। इस सेंचुरी ने इनकी टीम में जगह पक्की कर दी और जब डेविड वार्नर पर 1 साल का बैन लगा तो उन्होंने बखूबी ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। लेकिन वार्नर और स्मिथ के आने के बाद इन्हें परफॉर्म करने के बावजूद टीम से बाहर कर दिया गया। न ही 2019 के वर्ल्ड कप में इन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया। वैसे कितना दुख होता है ना सोचकर, या परफॉर्म कर रहे हो इसके बावजूद आपको वर्ल्ड कप में न खिलाया जाए। इसका उनके टेस्ट में परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ा। हालांकि वो दूसरी पारी में 50+ की इनिंग खेल रहे थे, लेकिन एशेज में उनका बल्ला एवरेज ही चला। ओडीआई टीम से तो वैसे भी ड्रॉप हो चुके थे और टेस्ट क्रिकेट में मामला डाउन चल रहा था और यहाँ से भी इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर 2021 की एशेज सीरीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ दुनिया ने इनका एक अलग रूप देखा। 1 साल बाद वापसी कर 152 रनों की पारी जो मात्र 148 गेंदों में आई। इस सीरीज में ट्रेविस हेड 2.0 ने कई बार एक ही सेशन में सारा मोमेंटम बदल दिया, कमाल का इंपैक्ट मारा। टॉप स्कोरर रहे हेड प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इस कमबैक ने उन्हें व्हाइट बॉल में भी वापसी कराई। ओडीआई क्रिकेट में लगभग 3.5 साल लंबे गैप के बाद वापसी कर रहे हेड ने महज 72 गेंदों में 101 रन ठोक दिए और क्या पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया एक तरफा ही जीत गया। अगले ही मैच में इन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 89 रन जड़ डाले। अब उनके मैदान पर उतरते ही लगने लगा कि कोई मैच विनर आया है। अब टीमों में उनका खौफ दौड़ने लगा। लगातार कई आतिशी पारियां खेलकर हेड ऑस्ट्रेलिया टीम का अभिन्न अंग बन गए, जो कि फिंच की रिटायरमेंट के बाद ओडीआई क्रिकेट का परमानेंट ओपनर बन गए। फिर आया वो यादगार लम्हा जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का सरताज बना। WTC फाइनल 2023, जहां भारत वार्नर, ख्वाजा, स्मिथ और लाबुशेन की तैयारी करके आया था, लेकिन ये जनाब
आउट ऑफ सिलेबस आ गए, जिसने हमसे हमारी टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत ही छीन ली। ओडीआई स्टाइल में महज 174 गेंदों में 163 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल हेड ने पहली पारी में ही ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। शतक तो स्टीव स्मिथ ने भी मारा था, लेकिन इन्होंने चोट मारी थी। जिस रफ्तार से खेले उसने सोचने समझने का टाइम ही नहीं दिया और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल ट्रॉफी जीत गया। लेकिन जब बात आई 2023 वर्ल्ड कप की तो इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, जो कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले था। याद है, वर्ल्ड कप टीम से बाहर रहे, आगे आएंगे भी या नहीं ये कंफर्म नहीं था। ये ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इनके ना होने से टीम काफी मुसीबत में पड़ गई। बड़ी बुरी तरह से पहले 2 मैच हार गई, लेकिन हेड ने वापसी की। सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए बंदा वापस लौट कर आया और आते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 67 गेंद में 109 रनों की कमबैक इनिंग्स खेल डाली। मतलब टूटे हाथ से ही वर्ल्ड कप जीतने की कसम खा करके आए थे। इनके आने से ऑस्ट्रेलिया फिर से माइटी हो गया। सेमीफाइनल में कोलकाता की मुश्किल पिच पर जहां बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, ये आराम से हिटिंग कर रहे थे। पहले 2 विकेट लिए, फिर तेज तर्रार 62 रन बनाकर मेला लूट लिया और फिर मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन फिर आया 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, एक बेहद टेंस मुकाबला, जिसका सिनेरियो हमने वीडियो की शुरुआत में ही समझाया। यहाँ कोई दूसरा प्लेयर होता तो उन 3 विकेट के बाद 2-4 रनों में खुद भी आउट हो जाता। लेकिन वो कहते हैं आदमी की औकात उसके मुश्किल वक्त में पता चलती है, जहाँ परिस्थितियां उसके विपरीत हो। जब चीजें आपके हक में हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जो चैलेंजिंग परिस्थितियों में कमाल करके दिखाए, सही मायनों में चैंपियन वही है। और अब बस इन्होंने वही किया, आग उगल रही भारतीय टीम को ही बैकफुट पर धकेल दिया और ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इनकी 137 रनों की उमार हमें जिंदगी भर याद रहेगी और रोहित शर्मा वो कैच शायद खुद कभी भूल ना पाए। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच बने और इस वर्ल्ड कप के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर भी बने। जो खिलाड़ी 2019 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं था, उसने 2023 की ट्रॉफी जीत करके यह साबित कर दिया कि अगर अच्छा करने पर भी मौके ना मिले तो कुछ ऐसा कर दो कि आपको ड्रॉप करने के बारे में भी कोई सोच ना पाए। ट्रेविस हेड इस समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बैकबोन है, जो कि पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म करने का दमखम रखते हैं। बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी ये विकेट झटकना जानते हैं, जो कि एक कंप्लीट 3D प्लेयर है। हेड ने अभी तक कुल 4 टेस्ट, 64 ओडीआई और 23 T20 मैचों में 5000 से भी अधिक रन बनाए हैं। साथ ही 29 क्रूशियल विकेट भी उनके नाम है, जो कि और बेहतर होते चले जाएंगे। बड़े मैचों में चलने वाले इनके इस टैलेंट प्लस फैक्टर की भारतीय टीम को सख्त जरूरत है, जो किसी को भी चैंपियन बना सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसे इंपैक्ट वाला खिलाड़ी टीम इंडिया में कौन हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।